हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th के हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पुस्तक का नाम द्विगंत क्यों पड़ा है, इसका क्या मतलब होता है और हमको क्लास 11th में हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, अर्थात काव्यखंड में कितने अध्याय हैं एवं गद्यखंड में कितने अध्याय हैं। वो सभी बातों को पहले हम आपको बता देंगे, यह बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, द्विगंत का मतलब होता है, देखिए द्विगंत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है दिक् और दूसरा होता है अंत। द्विगंत कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है दिक् और एक होता है अंत। दिक् का अर्थ होता है दिशा और अंत का अर्थ होता है अंत ही। तो द्विगंत का शाब्दिक अर्थ होता है दिशाओं का अंत। आपसे कोई पूछेगा कि द्विगंत का क्या अर्थ होता है, तो द्विगंत का शाब्दिक अर्थ होता है दिशाओं का अंत। तो अगर आप किसी मैदान में जाते हैं और आप अपने दृष्टि से आगे की ओर देखते हैं, तो इस पृथ्वी से आकाश जो है वह आपको मिला हुआ प्रतीत होता है, और जो आपकी दृष्टि की अंतिम सीमा जो होती है उसी को द्विगंत कहा गया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको 11th में सिर्फ द्विगंत भाग 1 पढ़ना है और 12th में आपको द्विगंत भाग 2 पढ़ना है। तो चलिए हम आपको इसके विषय वस्तु को बता देते हैं। तो हम बात करें पहले गद्यखंड की। तो गद्यखंड क्या होता है? तो गद्यखंड में आपको निबंध पढ़ना पड़ेगा, कहानी पढ़ना पड़ेगा, साक्षात्कार पढ़ना पड़ेगा, यात्रा वृत्तांत पढ़ना पड़ेगा, डायरी पढ़ना पड़ेगा, लेटर पढ़ना पड़ेगा। ये सभी जो होते हैं ना, इसकी शाखाएं, वो सभी आपको गद्यखंड में पढ़ना पड़ता है। आप कहानी पढ़िएगा इसमें, ये सभी जो बातें हैं आप गद्यखंड में पढ़िएगा। जैसे पूस की रात प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, कविता की परख रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से आपको कुल 12 अध्याय गद्यखंड में पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं काव्यखंड की। तो काव्यखंड में भी आपको कुल 12 अध्याय पढ़ना है, जिसमें से हम आपको आज पद विद्यापति के द्वारा जो रचित है वो पढ़ाने वाले हैं। आप जो है इसके अगले भाग में जो है प्रतिपूर्ति, इसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। पागल की डायरी, नया कानून, सफ़ेद कबूतर, ये सभी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो काव्यखंड में होते हैं उसको अर्थ समझने में आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, जिस कारण से हम आपको पहले काव्यखंड को ख़त्म कर देंगे। उसके पश्चात आप बोलिएगा तो हम गद्यखंड को भी पढ़ा देंगे, क्योंकि आप इससे खुद से भी पढ़िएगा तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अध्याय को शुरुआत करते हैं। अध्याय पढ़ने से पहले आपको किसी भी कवि का कवि परिचय जानना होता है। तो इसके कवि जो है वह विद्यापति जी हैं, तो इसके बारे में आपको जानना होगा। शिव प्रसाद जी विद्यापति के बारे में बोलते हैं कि सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। सौंदर्य उनकी आँखों के सामने नाना रूपों में आता है, अर्थात सौंदर्य जो है उसको नाना नाना मतलब अनेक रूपों में आता है, और वे सौंदर्य के स्वागत में निरंतर जो है जागरूक दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति के पास वह आँख थी वस्तु के रूप को परखने का अनुवीक्षण यंत्र था, जिसकी सीमा में आकर रूप का एक अणु भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सका। ये जो है शिव प्रसाद जी ने लिखे हैं विद्यापति के बारे में। ये कुछ खास नहीं था। आप चलिए इसके कवि परिचय की बात करते हैं। तो देखिए, विद्यापति के जीवन से उसकी जन्म और मृत्यु का पता जो है सही मालूम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके जो मिथिला के नरेश थे राजा शिव सिंह, उसके अनुसार कुछ इसमें डाटा को दिया गया है। तो विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी के आसपास बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। इसका जन्म बिस्पी नामक गांव में 1360 ईस्वी को हुआ था, मधुबनी जिले। ये बिहार के ही निवासी थे। और यह जानकारी हमें मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के
राज्यकाल के आधार पर ही उनके जन्म और मृत्यु के समय का अंदाजा लगाया गया है। विद्यापति साहित्य, संगीत, संस्कृत, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, न्याय, भूगोल आदि के प्रकांड विद्वान थे। जो है संगीत हो, चाहे संस्कृति हो, ज्योतिष हो, दर्शन हो, इतिहास हो, न्याय हो, उसमें वह जो है ना प्रखंड विद्वान थे। उसमें जो है उसको ज़्यादा रुचि था और सन 1448 ईस्वी में उसका देहावसान हो गया, अर्थात उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद है विद्यापति बचपन से ही कुशार्ग बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। वो तर्कशील व्यक्ति थे। उनके विषय में हमेशा विवाद रहा है कि वे बंगाल के कवि हैं। उसके बारे में जो है हमेशा यह विवाद रहता है कि वह बंगाल के कवि हैं, हिंदी भाषा के कवि हैं, किंतु अब यह तथ्य जो है स्वीकार्य हो गया है, प्रमाणित हो गया है कि विद्यापति एक मैथिली भाषा के कवि थे। मिथिला के कवि थे तो मैथिली भाषा के यह कवि थे। कौन थे कवि? विद्यापति। मध्यकाल के हिंदी साहित्य में ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में जन भाषा के माध्यम से जन संस्कृति की व्यापक अभिव्यक्ति मिलती है। यह अपने साधारण भाषा में, मैथिली भाषा में जन संस्कृति का व्यापक अभिव्यक्ति को उद्घाटित करता है। वे साहित्य, संगीत, संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, न्याय, दर्शन, भूगोल आदि विविध विषयों पर गंभीर ज्ञान रखते थे। उन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश तथा मैथिली 3 भाषाओं में काव्य रचना की। संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली 3 भाषाओं में उन्होंने रचना किया था। साथ ही उन्हें कुछ अन्य समकालीन बोलियां अथवा भाषाओं का भी ज्ञान था। वे दरबारी कवि थे, अर्थात किसी राजा महाराजा के यहाँ वह रहकर अपने कविताओं को उसे दरबार में पेश करते थे। इसीलिए दरबारी संस्कृति का प्रभाव उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कृतिलता तथा कृतिपताका पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी पदावली ही उनको यशस्वी कवि सिद्ध करता है। फिर उसके कौन कौन से रचना है, कुछ रचना यहाँ पर दिया हुआ है। विद्यापति की महत्वपूर्ण कृतियां हैं कृतिलता, कृतिपताका, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली और विद्यापति पदावली। ये सभी उनके काव्यगत रचनाएं हैं। और उसकी भाषा शैली, विद्यापति मूलतः मैथिली भाषा के कवि थे। वह मैथिली भाषा के एक प्रमुख और बड़े ही अच्छे तरीके से, मार्मिक ढंग से मैथिली भाषा में अपने कविताओं का उल्लेख करते थे, वह विद्यापति थे। उन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में भी विपुल साहित्य की रचना की। वास्तव में उनकी भाषा लोक व्यवहार की भाषा है। उनकी रचनाओं में जनभाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपनी भाषा में आम बोलचाल के मैथिली शब्दों का व्यापक प्रयोग किया है, बहुत अधिक प्रयोग किया है। फिर बात करते हैं उसके आगे की, तो जो उसका काव्य सौंदर्य क्या है, तो विद्यापति रचित पद मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान में खुलकर प्रयुक्त होते हैं। उनके पदों में लोकानुरंजन जो है, लोगों को मनोरंजन होता है उसमें, और मानवीय प्रेम के साथ साथ व्यवहारिक जीवन के विभिन्न रूपों को बड़े ही मनोरम एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वह जो है ना, किसी भी अगर आपको जीवन से, व्यवहारिक जीवन से जुड़े कितने भी रूप होंगे, घटनाएं होंगे, उन्हें आकर्षक रूप से वह प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने राधा कृष्ण को माध्यम बनाकर लौकिक प्रेम के विविध रूपों का वर्णन किया है। इस अध्याय में जो है उन्होंने राधा और कृष्ण जी को लौकिक प्रेम का जो है ना एक माध्यम बना लिया और लौकिक प्रेम को उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। उनके काव्य में प्रकृति के मनोरम रूप भी देखने को मिलते हैं। प्रकृति के बारे में भी वह अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। ऐसे पदों में कवि के अपूर्व कौशल, कल्पनाशीलता तथा प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इनके समस्त काव्य में प्रेम एवं सौंदर्य की निश्चल और अनूठी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। विद्यापति मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। यह क्या कवि हैं? तो श्रृंगार के कवि हैं। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और राधा एवं कृष्ण
इनके माध्यम हैं। इन पदों में अनुपम माधुर्य है। इन्होंने भक्ति एवं संसार का ऐसा सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है वैसा अन्यत्र मिलना संभव नहीं है। अधिकांश पदों में राधा और कृष्ण के प्रेम के विविध रूपों का वर्णन मिलता है। आपको बहुत सारे पद मिलेंगे जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम रूपों का वर्णन होगा। इसके कुछ पद प्रकृति सौंदर्य के वर्णन करते हैं, जबकि कुछ विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति को भी बखान करते हैं। तो चलिए आप कविता को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पद 1 दिया गया है और इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं उसका यहाँ पर आपको अर्थ भी मिलेगा, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसका व्याख्या भी बताएंगे और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, चनन भेल भीषम सर रे भूषण भेल भारी सपनहु नहीं हरि आइल रे गोकुल गिरधारी। इस पंक्ति में जो है कवि विद्यापति कहना चाह रहे हैं कि जो राधा है वह विरह से, वेदना से, कष्ट से इतना पीड़ित हो चुकी है कि वह कहती है कि चंदन के समान जो है उसे अब भारी लगने लगा है। उसका जो आभूषण है वह उसके शरीर के लिए बोझ बन गया है और जो गोकुल के गिरधारी हैं उसके सपने में भी नहीं आते हैं। एक सारी डाढ़ी कदम तरे रे पथ हेरथी मुरारी हरि बीनू दे दगध भेल रे झमर भेल सारी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि राधा जो एक कदम के पेड़ के नीचे जो है खड़ा होकर हमेशा इंतजार करती है और वह श्री कृष्ण के आने के लिए उस पथ को हमेशा देखती रहती है कि श्री कृष्ण कब यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर अर्थ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है, जा जा देहूँ उद्धव है तोहे मधुपुर जा है चंद्र बदनी नाही ज्योति रे बध लागत का है भनई विद्यापति मन देइए सुनी गुणमती नारी आज आओ तहरी गोकुल रे पथ चलूं झट झाड़ी। तो इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि राधा जो है वह अकेले ही श्री कृष्ण के बिना विरह अग्नि हो रही है और जो उसके शरीर को जो वह विरह है वह जला रही है। वह अपनी शुद्धि बुद्धि उसे नहीं होने के कारण, उसका दिमाग काम नहीं करने के कारण उसका जो साड़ी है वह अस्त व्यस्त हो चुकी है, वह मैली हो चुकी है। और वह उद्धव से कहते हैं, जो राधा के सखी हैं वह उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव तुम शीघ्र ही जाओ, तुम शीघ्र ही राधा के पास जाओ और उससे कहना कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली राधा अब उसके बिना और जीवित नहीं रहेगी। तो फिर तुम ही बताओ उसकी हत्या का दोष किसे लगेगा। जो उसकी सखी हैं वह उद्धव को बोल रहे हैं, श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप जाइए और राधा को बोलिए कि चंद्रमा जैसी तुम्हारी सुंदरता है और उस सुंदरता को अगर आप नहीं मानिएगा तो वह हत्या कर लेगा और वह उस हत्या का दोष आप पर लगेगा। और विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवती नारी ध्यान पूर्वक सुनो, आज श्री कृष्ण आएंगे अतः तुम शीघ्रता से चलकर रास्ते पर स्वागत करो। जो विद्यापति हैं कहते हैं हे गुणवती नारी तुम जो है रास्ते को अच्छे तरीके से सजा दो क्योंकि इसी रास्ते से श्री कृष्ण आने वाले हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं कवि उसे भी आपको अच्छे तरीके से। दूसरा पैराग्राफ है, जो पद है कि सरस वसंत समय भल पायोल दक्षिण पवन बहु धीरे सपनहु रूप वचन एक भाखिए मुख सौ दूरी करू चीरे तोहर बदन सन चन होइथी नाही जइयो जतन विहि देला कइये बेरी काटी बनाओल नव कऊ तइयो तुलित नहीं भेला
लोचन तूल कमल नहीं भई सक, से जग के नाही जाने। से फेरी जाए नुकाइल जल, भयो पंकज नीज अप माने। भनई विद्यापति सुनी बर जोबती, ईसम लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखीमा देई रमाने। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, पायोल का मतलब होता है पाया, वदन का मतलब होता है मुख, और चौन का मतलब होता है चंद्रमा, और जइयो का मतलब होता है जितना भी, और जतन का मतलब होता है यतन उपाय, और बिहि का मतलब विधि, का मतलब कितने, तुलित मतलब तुल्य, लोचन मतलब होता है नयन आँख, नुकाइल मतलब छिप जाना नुका जाना, आप साधारण भाषा में कहते हैं। पंकज मतलब कमल होता है, जोबती युवती को कहते हैं, और लखीमा देई मतलब लखीमा देवी, और रमाने मतलब रमन, ई सब मतलब यह सब, तैयो मतलब तथापि, गोकुल मतलब वर्ज वृंदावन, चीर मतलब वस्त्र, और भल मतलब सुंदर, दुरु करो मतलब दूर हटाओ, धीरे मतलब आंचल को, आय नुकाइल छिप जाता है, मुख सो मुख पर से, तोहर बदन सम तुम्हारे मुख के समान। और आपको इसका अर्थ लिखना है। पहले प्रस्तुत पंक्ति जो है वह विद्यापति पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो संपादित है उससे लिया गया है। या किससे लिया गया है पद? तो प्रस्तुत पद जो है वह विद्यापति पदावली से लिया गया है। वसंत के सरस और मनोहर, वसंत के जो मनोहर है, मन को हरने वाले वातावरण में रूप सौंदर्य की छटा प्रेमी के तृषित मन में कुछ ऐसे अनुभव होती है कि उसे लगता है कि यह रूप सौंदर्य अनुपम और अद्वितीय है, इसकी कहीं और बराबरी नहीं हो सकती है। उसकी जो सौंदर्य रूप, अनुपम रूप और अद्वितीय रूप है, अद्वितीय कहने का अर्थ है उसकी और कोई भी नहीं हो सकता है, उसका बराबरी कोई भी नहीं हो सकता है। इस पद में नायिका राधा जो है अपनी सखी से अपने रूप सौंदर्य की प्रशंसा करती है। जो राधा है अपने सखी से अपने रूपों के बारे में प्रशंसा करती है। और राधा जो है अपनी सुंदरता का बखान करते हुए अपने सखी से कहते हैं कि राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, वसंत ऋतु का सरस और आनंददायक, जो सरस और आनंददायक समय आया तथा मलय पवन जो धीरे धीरे से बह रही है, धीरे धीरे से चलने लगी है। स्वप्न में एक व्यक्ति ने मुझसे अपने मुख पर से आंचल हटाने के लिए कहा, लेकिन हटाने का जो है बहुत प्रयत्न किया कि हे राधा तुम अपने मुख से इस आंचल को हटा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुख के समान जो है एक चंद्रमा बना सकूं। तो तुम्हारे मुख के समान चंद्रमा नहीं बन सका, जो है आंचल नहीं हटाया तो उसके मुख के समान जो है चंद्रमा नहीं बन सका। विधाता ने कई बार जो है उसको काटा भी, अर्थात काट काट कर बनाया उसके रूप को, लेकिन जो है उसको नया रूप जब भी उसका बना फिर भी उसके जैसा नहीं बन सका। और इस बात को संसार में भला कौन नहीं जानता है कि कमल भी तुम्हारे नैनों की बराबरी नहीं कर सकता। जो कमल है वह भी तुम्हारे नैनों की जो सुंदरता है उसके बराबरी नहीं कर सकता है। इसीलिए वे अपने अपमान भय से जल में जाकर छिप जाते हैं। जो कमल है वह अपने अपमान के लिए वह जल में जाकर छिप जाते हैं। और कवि विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, सुनो, ये सब जो रूप सौंदर्य लक्ष्मी के समान है। रानी लखीमा देवी के पति रूपनारायण राजा शिव सिंह इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। वह बताते हैं कि जो ये सुंदरता है ना तुम्हारी, यह लक्ष्मी के समान है। और रानी लखीमा देवी के पति रूपनारायण राजा शिव सिंह कहते हैं कि यह सब जो है ना हम भली भांति जानते हैं।
तो आज की इस वीडियो में हम आपको विद्यापति द्वारा रचित 2 पदों को अच्छी तरीके से बता दिए हैं और अगली वीडियो में हम आपको अगले पार्ट बताने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले पार्ट भी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।